किम जी यंग, बॉर्न 1982, 2019, एक सशक्त और विचारोत्तेजक फिल्म है जो एक साधारण महिला किम जी यंग की कहानी के माध्यम से दक्षिण कोरिया की समकालीन समाज में लैंगिक असमानता और पितृसत्तात्मक व्यवस्था पर गहन नजर डालती है। यह फिल्म चो नामजू के इसी नाम के बेस्ट सेलिंग उपन्यास पर आधारित है और यह एक ऐसी महिला की आंतरिक और बाहरी संघर्षों को उजागर करती है जो अपनी पहचान और अपने अस्तित्व के प्रति संघर्ष कर रही है। कहानी की शुरुआत होती है किम जी यंग जुंग यूमी के साथ, जो एक 30 वर्षीय साधारण गृहिणी और माँ है। वह अपने पति डेह्युन गोंगयू और अपनी छोटी बेटी के साथ एक शांत जीवन जी रही है। बाहर से देखने पर उसका जीवन सामान्य लगता है, एक प्यार करने वाला पति, एक प्यारी बच्ची और एक सुखद परिवार। लेकिन धीरे धीरे यह स्पष्ट होता है कि जी यंग के जीवन में सब कुछ ठीक नहीं है। वह अपने भीतर गहरे असंतोष, थकान और उदासी का अनुभव करती है जिसे वह व्यक्त नहीं कर पाती। जी यंग की यह भावनात्मक और मानसिक स्थिति तब और भी स्पष्ट हो जाती है जब वह अचानक से अपने आसपास के लोगों के सामने अजीब तरह से व्यवहार करने लगती है। वह अपनी माँ, दादी या अन्य महिलाओं के व्यक्तित्व में बदलने लगती है, जैसे उनकी आवाज में बात करती है और उनके अनुभवों को अपने जीवन में महसूस करती है। शुरू में उसका यह व्यवहार उसके परिवार के लिए चौंकाने वाला होता है, खासकर उसके पति डेह्यन के लिए, जो समझ नहीं पाता कि जी यंग के साथ क्या हो रहा है। यह सब उसके मानसिक स्वास्थ्य में गिरावट का संकेत है, लेकिन इसके पीछे की वजहें उसकी पूरी जिंदगी में फैली हुई हैं। फिल्म के माध्यम से हमें जी यंग के जीवन की विभिन्न महत्वपूर्ण घटनाओं की झलक मिलती है, जो यह समझने में मदद करती हैं कि वह आज इस मानसिक स्थिति में क्यों है। उसका जीवन समाज की उन कड़वी सच्चाइयों से भरा हुआ है जिनसे लगभग हर महिला कभी न कभी गुजरती है। वह एक मध्यम वर्गीय परिवार में पैदा हुई थी, जहां लड़कियों को हमेशा से लड़कों के मुकाबले कमतर माना जाता था। उसकी माँ ने हमेशा उसे सिखाया कि उसे घर और समाज के नियमों के अनुसार चलना चाहिए और अपनी इच्छाओं को दूसरों के सामने न लाना ही बेहतर है। जी यंग को बचपन से ही यह सिखाया गया कि उसका जीवन दूसरों की सेवा में बीतेगा। उसके भाई को हमेशा उससे अधिक तवज्जो दी गई, चाहे वह पढ़ाई का मामला हो या घर के काम का। ये असमानता बचपन में ही उसकी सोच और आत्मविश्वास पर गहरा प्रभाव डालती है और वह धीरे धीरे यह मानने लगती है कि उसका जीवन सिर्फ त्याग और समर्पण के लिए है। फिल्म फ्लैशबैक के जरिए दिखाती है कि कैसे जी यंग ने बचपन से लेकर वयस्कता तक कई बार इस असमानता का सामना किया है, चाहे वह उसके स्कूल में या फिर उसके कामकाजी जीवन में। जब जी यंग ने कॉलेज खत्म किया और नौकरी शुरू की, तब भी उसे पुरुष साथियों से कमतर माना गया। उसके ऑफिस में पुरुष कर्मचारी उसे अक्सर छोटा महसूस कराते थे और उसकी मेहनत और योगदान की उतनी कद्र नहीं की जाती थी जितनी पुरुष कर्मचारियों की। यह सब धीरे धीरे उसके आत्मविश्वास को तोड़ता गया। इसके बावजूद जी यंग ने अपने करियर में आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन शादी और मां बनने के बाद उसे अपने करियर को छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। जी यंग का पति डायह्यन एक अच्छा आदमी है, लेकिन वह भी अपने आप में पितृसत्तात्मक सोच से प्रभावित है। वह जी यंग से प्यार करता है और उसकी देखभाल करना चाहता है, लेकिन वह यह नहीं समझ पाता कि जी यंग किस मानसिक और भावनात्मक दबाव से गुजर रही है। डेह्युन की यह सोच, जो कई बार अनजाने में ही होती है, कि जी यंग का काम सिर्फ घर और बच्चों की देखभाल करना है, उसे और भी अकेला और असहाय महसूस कराता है। फिल्म में यह दिखाया गया है कि जी यंग के पति को भी धीरे धीरे उसकी मानसिक स्थिति के बारे में चिंता होने लगती है। वह उसे एक मानसिक चिकित्सक से मिलने के लिए कहता है और इस दौरान हमें यह समझ में आता है कि जी यंग की मानसिक स्थिति सिर्फ उसके व्यक्तिगत अनुभवों से नहीं, बल्कि उस समाज से भी गहराई से जुड़ी हुई है जिसमें वह रहती है। किम जी यंग का सबसे बड़ा संघर्ष यह है कि वह एक ऐसी दुनिया में अपनी पहचान खो चुकी है जहां महिलाओं की आवाजों को हमेशा दबाया जाता है। वह एक ऐसी समाज में जी रही है जहां महिलाओं से यह उम्मीद की जाती है कि वे घर की जिम्मेदारियों को निभाएं, अपने बच्चों और पति की देखभाल करें और खुद की इच्छाओं और सपनों को पीछे छोड़ दें। जी यंग का संघर्ष केवल उसकी मानसिक स्थिति से नहीं, बल्कि उस समाज की संरचना से है जो उसे इस स्थिति में पहुंचाने का कारण है। फिल्म का सबसे शक्तिशाली पहलू यह है कि यह एक महिला के व्यक्तिगत संघर्ष के माध्यम से सामाजिक मुद्दों की परतें खोलती है। जी यंग का जीवन उन लाखों महिलाओं का प्रतिनिधित्व करता है
जो अपने परिवार और समाज के दबाव में अपनी पहचान खो देती हैं। फिल्म यह सवाल उठाती है कि महिलाओं से यह उम्मीद क्यों की जाती है कि वे सब कुछ सहें, कि वे अपने सपनों को त्याग दें और कि उनकी पहचान केवल एक माँ या पत्नी के रूप में हो। जी यंग की मानसिक स्थिति धीरे धीरे और भी खराब होती जाती है और वह अपनी पहचान को पूरी तरह खो देती है। वह खुद को दूसरों के व्यक्तित्व में ढालने लगती है क्योंकि वह अपनी आवाज़ को सुनने में असमर्थ महसूस करती है। यह उसकी मानसिक बीमारी का प्रतीक है, लेकिन इसके पीछे का कारण सामाजिक दमन और लैंगिक असमानता है। देह्युन को अंत में यह समझ आता है कि जी यंग को सिर्फ चिकित्सकीय मदद की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उसे एक ऐसे समाज की ज़रूरत है जहां वह अपनी असली पहचान को जी सके। वह उसे मानसिक चिकित्सक के पास ले जाता है और कोशिश करता है कि उसे समझे, लेकिन यह आसान नहीं है। जी यंग को भी अंततः यह समझ में आता है कि उसकी समस्याएं सिर्फ व्यक्तिगत नहीं हैं, बल्कि वह उस सामाजिक संरचना का हिस्सा है जहां महिलाओं की इच्छाएं और सपने दबा दिए जाते हैं। फिल्म का अंत विचारोत्तेजक है। जी यंग को यह एहसास होता है कि उसे अपने जीवन में कुछ बदलने की ज़रूरत है ताकि वह अपने अस्तित्व को फिर से पा सके। वह अपने पति से कहती है कि उसे अपनी पहचान वापस चाहिए, एक ऐसी पहचान जो सिर्फ एक माँ या पत्नी तक सीमित न हो। लेकिन यह सवाल अंत तक खुला रहता है कि क्या जी यंग या ऐसी महिलाएं अपने समाज में वह पहचान हासिल कर पाएंगी जिसकी वे हकदार हैं। किम जी यंग बोर्न 69 एक भावनात्मक और संवेदनशील फिल्म है जो लैंगिक असमानता, पितृसत्ता और मानसिक स्वास्थ्य जैसे गंभीर मुद्दों को उठाती है। यह फिल्म दर्शकों को यह सोचने पर मजबूर करती है कि एक महिला का जीवन सिर्फ उसके निजी अनुभवों तक सीमित नहीं होता, बल्कि वह एक पूरे समाज के दबाव और उम्मीदों का परिणाम होता है।